Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. सुबह 7 AM पर देते हैं हिंदी ग्रामर प्लस पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट. बट आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें केवल ग्रामर के क्वेश्चन हैं 25. तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ये बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से करानी है. तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है. आज हार्ड कोर क्वेश्चन हैं, UPSI के हैं सारे. तो धैर्य मत खोना, अगर नंबर कम आए तो टेंशन मत लेना, तैयारी करते रहना, ठीक है. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको. रिक्त स्थान भरना है. चेहरा हमारे विचारों का डैश है जो वही दिखाता है जो डैश होता है. चेहरा कभी भी मन हो सकता है, जो दौड़ता है दिखाता है जो दौड़ता है. ऐसे कोई समझ में आ रहा है? चेहरा चित्र होता है, चलो ये मान सकते हैं. उल्लंघन होता है, चेहरा कोई उल्लंघन थोड़ी ना. दर्पण होता है. चित्र और दर्पण में से कौन सा अच्छा लग रहा है? चेहरा हमारे विचारों का क्या है? दर्पण है. हमारे विचारों का क्या है? दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच होता है. आंसर हो जाएगा डी. UPSI 13 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं आज, ठीक है. नेक्स्ट, बच्चा गया. इसमें काल पूछ रहा है. देखो, काल से एक चीज़ याद आती है. कल मैंने पूछा था काल बताओ. तो देखो, भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल होता है. कल पूछा था, कल बहुत सारे कम लोगों ने आंसर दिया इसका. शायद आप लोगों को नहीं आता इसका मतलब. अगर नहीं जवाब दे रहे तो नहीं आता ना, तो अगली बार से जवाब देना. आता है तो 3 होते हैं भविष्य काल में. वर्तमान काल में होते हैं आपके कितने? 5. और भूतकाल में आपके कितने होते हैं? 6. ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे इतना. अब इसमें कह रहा है बच्चा गया. बच्चा गया तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा पहली बात तो भूतकाल. कौन सा काल? भूतकाल, जिसके कि 6 भेद बताए मैंने. अब देखो, सामान्य ये हो सकता है, तो सामान्य भूतकाल हो सकता है या पूर्ण भूतकाल हो सकता है. वर्तमान है नहीं, भविष्य है नहीं. देखो, सामान्य पूर्ण भूतकाल कब होता है पहले ये बता दूँ. चुका आता है. पूर्ण कभी भी पूर्ण हो ना, कोई भी सेंटेंस, तो पूर्ण सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा? चुका. अगर भूतकाल है तो था, वर्तमान काल है तो चुका है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखें. इसमें चुका आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पूर्ण भूतकाल भी नहीं. तो ये क्या, कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है. इस चीज़ को याद रखें. आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो, नदी का क्या पूछा है? पर्यायवाची. पर्यायवाची होते हैं जिनका पर्याय एक ही हो. देखो, उषा का मतलब क्या होता है? उषा का मतलब होता है किरण. क्या होता है? किरण. तो उषा तो इसका पर्यायवाची नहीं हुआ. तो नहीं हुआ तो इसके पर्यायवाची कौन से हुए? सरिता, नद्य, तटनी. ऐसे याद रखो, नदी का क्या होता है? तट. नदी का तट होता है ना. और नदी से नद्य तो याद हो ही जाएगा. सरिता याद रख लो थोड़ा. सरिता याद रखने वाली थोड़ा सा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था ऊपर वाले सेंटेंस. उत्श्रंखल के 3 समानार्थी हैं, इनमें से एक कौन सा समानार्थी नहीं है? याद रखना, नहीं पूछ रहा है. अब देखो, आपको उत्श्रंखल का पर्यायवाची नहीं आता, फिर भी एक चीज़ देखो कि 3 तो एक जैसे होंगे. 3 कैसे होंगे? एक जैसे होंगे. एक जैसे होंगे और एक अलग होगा. एक क्या होगा आपका? अलग होगा. देखो, उद्दंड, अक्खड़, निरंकुश, ये सब क्या है? एक जैसे दिख रहे हैं. और भुक्खड़, भुक्खड़ क्या है? अलग दिख रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरीके से लो. तो उत्श्रंखल का मतलब क्या होता है? जो उद्दंडी बच्चा होता है, जो जिस पे अंकुश ना हो. और भुक्खड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता है. भुक्कड़, भुक्कड़. ठीक है, इस तरीके से देखना कि अब आप लोगों का आज का काम ये है, क्या मैंने ये बर्तनी इसकी शुद्ध लिखी है भुक्खड़ की या नहीं लिखी है? तो आप बताओगे इस चीज़ को. मैंने लिखा है भू आधा का और क और ड. ठीक है, तो ये भुक्खड़ सही है या ये भुक्खड़ सही है? ए और बी डाल दे रहा हूँ, आप बताना, ठीक है. और कल जो मैंने पूछा था कि अधिशासी, अधिशासी, वो ये सही था. अधिशासी, अधिशासी अभियंता होता है ना. नेक्स्ट है पाप की पराकाष्ठा होना. पराकाष्ठा मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा, अब मतलब अंत होने वाला किसी चीज़ का. तो ये क्या है? मुहावरा. मुहावरा क्या होता है? आपके वाक्यांश होते हैं. क्या होता है? वाक्यांश. मुहावरों को ना वाक्य में प्रयोग करते हैं. ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका अकेले में कोई अलग से कोई भी अर्थ नहीं निकलता. वाक्य के साथ ही अर्थ निकल सकता है. और एक चीज़ बता दूं, मुहावरों के साथ पीछे क्या आता है? ना. देखो, ना 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 ना.
और ये 99% आता है, 1% में आपको अपवाद मिल सकता है। तो पराकाष्ठा होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया, पाप का घड़ा भर गया, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया। अब तो एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है, मतलब एक दिन पाप की पराकाष्ठा जरूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला जो अलंकार है ना, इसमें क्या है, अलंकार। अभी ये अलंकार आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी लेवल का है और ये हम लोगों के में आता भी नहीं, मगर ये फिर भी यूपीएसआई में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अजीब से पूछ लेते हैं, तो उसी में से है ये। तो अलंकार का मतलब होता है, पहले तो ये बता दूं, आभूषण, आभूषण, ठीक है। और भामा इसके कौन है, प्रवर्तक हैं। राम साधु तुम साधु सजाना, राम मातु भले मैं पहचाना। जब भी हम किसी की स्तुति करते हैं, क्या करते हैं, स्तुति करते हैं या कामना करते हैं, या लिख लो, लिख लेना, स्तुति, कामना या वंदना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे आपका होता है, बताओ, ब्याज निंदा अलंकार। कौन सा, ब्याज निंदा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कहावत है। कहावत कौन सी सही होती है, नाच न जाने बादन टेढ़ा नहीं होता, काम न जाने नहीं होता, नाम न जाने नहीं होता। आंसर क्या होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हो जाएगा। और कहावत क्या होती है, ये पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, वाक्य नहीं होगी, लोकोक्ति होती है पूर्ण वाक्य। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति होता है ना, लोक में प्रचलित उक्ति, तो वो क्या होती है, पूर्ण वाक्य। तो कहावत को छोड़ दो, मैंने ये लोकोक्ति के बारे में बताया कि पूर्ण वाक्य होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का। तो बहरूपिया होना नहीं, कुशल खिलाड़ी होना नहीं, सभी के साथ खेलना नहीं, तो ये क्या होता है, सर्वप्रिय। क्या हो जाएगा आंसर, सर्वप्रिय। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्ध बताना। विरुद्ध मतलब क्या होगा, उल्टा, क्या हो जाएगा, और विलोम, क्या हो जाएगा, विलोम। तो अनुकूल क्या होता है, एक ही दिशा में। देखो अनु ये है उपसर्ग, इस उपसर्ग का विलोम होता है प्रति, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, उल्टी धारा में, ठीक है। मैथ में भी करते हैं ना, अनुकूल होता है तो x + y लेते हैं, प्रतिकूल होता है तो x - y लेते हैं, ठीक है। अन्याय तो ये अलग ही चीज़ है, नियमित जो डेली करते हैं, ठीक है, और एक होता है कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट, रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखो ये पानी जो है ना, इसका अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, और चून के लिए अलग है, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। तो जहाँ पे शब्द एक और अर्थ अनेक होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। रूपक में क्या होता है, रूपक में आपका जो भी दे रखा होगा, उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। कैसा आरोप होता है, अभेद आरोप। जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, तो इसमें क्या है, इसमें आपका रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जन जानो मन मानो ज्यों त्यों, ये सब आते हैं उत्प्रेक्षा में। यमक में क्या होता है, यमक में कोई भी शब्द 2 बार आएगा, 2 बार, और उसके 2 या 2 से अधिक बार, और शब्द के अर्थ भी ना अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेज का सामान्य बहुवचन, मेज का बहुवचन क्या होगा, मेज का बहुवचन हो जाएगा मेजें, याद रखना। अच्छा, मैंने एक कल परसों क्वेश्चन पूछा था, भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भालू का स्त्रीलिंग होता है मादा भालू। याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, और प्लीज़ मैं अगर पूछा करूँ तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में आंसर, नहीं तो फिर मैं बताऊँगा तभी तो आपको। इसमें से कौन सा, किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि वाला भाग बताना है, त्रुटि वाला भाग बताना है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से सच को हटा दूँ ना, तो भी सही हो जाएगा सेंटेंस, सदैव सच बोलता है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो को लगाने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से सही भरना है, रिक्त स्थान भरना है। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो वह अपनी डैश बैठता है। जब कोई अपनी मर्यादा को खो जाता है, खोते थोड़ी ना मर्यादा, कोई ऐसी थोड़ी ना कि खो दी, कोई चीज़ थोड़ी नहीं, भूल जाता है, मर्यादा भूली नहीं जाती, नज़रअंदाज नहीं की जाती। मर्यादा क्या होता है, लांघना, क्या होता है, लांघना, तो आंसर हो जाएगा डी। तो वह अपनी गरिमा, जब कोई अपनी मर्यादा को लांघ जाता है तो वह अपनी गरिमा को खो बैठता है, गरिमा को खो बैठता है। आंसर क्या हो जाएगा, गरिमा को खो बैठता है और लांघ, डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें से गति का विलोम क्या है? गति का क्या पूछा है? विलोम। गति मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या होता है बताओ? स्पीड बराबर होता है कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी है अपॉन टाइम। ये हो गया थोड़ा साइंस, ठीक है। तो गति मतलब होता है चलना, और मंद मतलब होता है इसका धीमे, ठीक है। तो गति का विलोम क्या हो जाएगा? मंद। आयतन तो वॉल्यूम है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मेरे से भी गलत हुआ है, ठीक है। तो मैं खुद भी, ऐसा नहीं कि कोई छुपाने वाली बात चल रही है आप लोगों में, अगर गलतियाँ हुई हैं तो हुई हैं, तो मेरे से भी गलत हो गया था। तो गौ का सामान्य बहुवचन क्या होता है? गौ का सामान्य बहुवचन होता है, कभी भी एक चीज़ बता दूँ, गाय से रिलेटेड आपके पास कोई आए, कोई भी इसका बहुवचन बताने को आए ना, तो हमेशा ये अनुनासिक लगा देना। क्या लगा देना? अनुनासिक। ये होता है अनुनासिक और ये होता है अनुस्वार, ठीक है। चंद्रबिंदु में क्या होता है? अनुनासिक। तो हमेशा गौएं, गौ का गौएं, गाय का गायें, और उसमें भी ना इस तरीके से ए और आता है। क्या आता है? ए। इस तरीके से हमेशा याद रखना, गाय के साथ आपको ये चंद्रबिंदु लगाना है, ठीक है। सामान्य बहुवचन हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन दो ही वचन है हिंदी में, आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी, मैं देखूं तो सही कि कौन कौन यहाँ बहुत होशियार है, तो प्लीज़ ये बताना कि अगर आप लोगों में से किसी का सही गया या गलत गया, तो प्लीज़ बता देना कमेंट में कि किस किस का गलत हुआ ये। आसमान का रंग नीला है, क्या बताना है? विशेष। नीला जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे ही संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेषण। तो नीला क्या है? नीला किसका रंग है? नीला रंग है आसमान का। तो नीला किसकी विशेषता बता रहा है? नीला बता रहा है विशेषता। किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। तो ये हो जाएगा विशेष। जिसकी भी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो हो जाता है विशेष। तो आंसर हो जाएगा आसमान। और नीला क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। किशोर का समानार्थी बताना है। देखो किशोर का समानार्थी, तो देखो कोलाहल मतलब होता है हल्ला करना, तो ये तो होगा नहीं। समझदार होगा नहीं, पारिवारिक होगा नहीं। क्या बच गया? तरुण बच गया। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। एक होता है तरुण, एक होता है तरुणी, एक होता है तरुणी। देखो ये तो हो गया किशोर के लिए, ये हो गया किशोरी के लिए। किसके लिए? किशोरी, ठीक है। और ये किसका पर्यायवाची? नाव। नाव का नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? अच्छा ये चलो आप बताना, इसे छोड़ दे रहा हूँ। ये तरुणी किसका पर्यायवाची है, इसे आप बताओगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग बताओगे। अच्छा चलो हिंट दे रहा हूँ, क्या ये सूर्य का पर्यायवाची है? इस चीज़ को हाँ या ना में लिख देना। क्या ये तरुणी सूर्य का पर्यायवाची है या नहीं है, या नाव का है? सूर्य या नाव में से बताना। देखो इंटरेस्ट जब भी आता है जब आप लोग भी कुछ जवाब दो, मैं भी दूँ, एक साथ पढ़ाई करें। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसकी? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इरावती। कौन सी? इरावती। और बताता हूँ, तितली, शायद आपको याद आ जाए, आपने सुनी। कामायनी, चलो इतना बताता हूँ, कामायनी, ये तो आपने पक्का पढ़ी हुई। कामायनी किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इरावती, क्या है? इरावती, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। क्या है? अधूरा। अधूरा या अपूर्ण कौन सा? इरावती। इनकी और कौन कौन सी? झरना, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहर, आंसू, ममता, ठीक है। और कामायनी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है कलाधर। क्या उपनाम है? कलाधर, याद रखना। देखो अब प्रेमचंद जी आ गए, तो इनके बिना तो अधूरी है हिंदी। गोदान गबन, गोदान गबन, कर्मभूमि, ठीक है। और मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इनका अधूरा है, मंगलसूत्र अधूरा रह गया था, ठीक है। सेवा सदन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेवा सदन, क्योंकि इससे पहले ये किसके नाम से फेमस थी? बाजार ए हुस्न और निर्मला, इसे याद रखना। इनका और उपनाम क्या है? इनका नवाब राय। क्या नाम है? नवाब राय। नेक्स्ट, बर का स्त्रीलिंग क्या हुआ? देखो जो सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, उन्हें जल्दी किया करो। कहते हैं ना बर और वधू को आशीर्वाद दो, बर और वधू को आशीर्वाद दो। तो दूल्हा का तो दुल्हन होता है, किसका होता है? दूल्हा का। दूल्हा पूछे तो दुल्हन लगाना, मगर बर पूछे ना तो वधू लगाना। क्या लगाना? वधू, ठीक है। बहू मत कर ना, वधू होगा, ठीक है। एक चीज़ बता दूं, संज्ञा का स्त्रीलिंग संज्ञा होता है, तत्सम का तत्सम होता है, तद्भव का तद्भव होता है,
इस चीज़ को याद रखा करो। तो बर का क्या हुआ, बधू होगा। कनक कनक ते सौगुनी मातकता अधिकाय, जा खाए बोराय जग जा पाए बोराय। तो यहाँ एक कनक और एक कनक दोनों का अर्थ अलग है। इसका सोना अर्थ है और इसका अर्थ है धतूरा। एक का अर्थ क्या है, सोना, एक का अर्थ है धतूरा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, यमक। ये तो सबने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य गलत है। तो देखो गलत है वही बताता हूँ सीधे। विज्ञान से अनेक संभव लगने वाली वस्तुओं को, अनेक असंभव लगने वाली वस्तुओं को संभव कर दिखाया। विज्ञान से नहीं आएगा, विज्ञान ने, क्या होगा, ने। अगर देखो ये अनेक सही है, इसकी जगह पे क्या अशुद्ध देता है, अनेकों। अनेकों लिख के आए ना, तो अनेकों हमेशा गलत होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात। पहले क्वेश्चन तो यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शिवमंगल सिंह सुमन की जो रचना कौन सी, मिट्टी की बारात है। तो ये कौन सी विधा है, तो ये विधा है कौन सी, काव्य। याद रखो, काव्य विधा है, सीधे याद रख लो। कुमार संभवम के रचयिता कौन है। देखो रचयिता शुद्ध बर्तनी बहुत आती है, रचयिता लिखना देख लेना। कुमार संभवम के कौन है, तो आप बताओ। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, तुलसीदास जी की रचना है इनकी। देखो एक याद रख लो, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली। गीतावली और दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, इतना याद रख लो। ये किसकी है, तुलसीदास जी की। और रामचरितमानस तो हर किसी को याद है, रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है। तो ये कुमार संभवम किसकी, कालिदास जी की है। किसकी है, कालिदास जी की आपकी कुमार संभवम, ठीक है। अब कालिदास जी की एक और रचना है मेघदूतम, ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम, रघुवंशम, ये सब किसकी है, ये सब कालिदास जी की है, ठीक है। कबीरदास जी की कौन है। अब ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की, कबीरदास जी ने क्या लिखा है, बीजक लिखा है। क्या लिखा है, बीजक। कबीरदास जी का क्या फेमस है, बीजक फेमस है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, विनय पत्रिका किसकी रचना। अभी मैंने ऊपर ही बताया ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 31, अगर ढंग से वीडियो देखते हो ना, तो इसका जवाब आप दे दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब आप दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 25 रुपये दीजिए। कितने रुपये दीजिए, 25। 25 क्रम है कोई नहीं, क्या है, निश्चित संख्या है। कौन सी संख्या है, निश्चित। कौन सा विशेषण है, निश्चित। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, 4 प्रकार का विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस चीज़ को याद रखेंगे और बाकी आंसर हो जाएगा सी। आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज। तो 25 में से ये बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन में, ये बता देना केवल किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कठिनाई हुई थी करने की। देखो अगर मुझे पता पड़ेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो मैं उसी तरीके से आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ा दूंगा ना। अगर मुझे पता ही नहीं पड़ेगा, आप लोग बताओगे नहीं, तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो देखो मैं खुद चाहता हूँ आपकी हेल्प करूँ। तो ये अब आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्या है, फ़र्ज़ है कि आप लोग मेरे को बताओगे कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुई थी, किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, कितना स्कोर किया, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और जो क्वेश्चन पूछें कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं हूँ दोबारा बताने में। मगर देखो सबसे बड़ी बात है भरोसा। भरोसे से बड़ी बात कुछ नहीं होती। भरोसा रखो चैनल के ऊपर, अच्छे स्कोर कर पाओगे। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी से रिलेटेड, जितने भी होंगे ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी सॉल्व करा दूंगा, मगर धीमे धीमे। आप लोग सोचो एक साथ नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है। तो भरोसा रखो, ध्यान रखो अपना और अपनों का ख्याल रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।